जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके वर्ल्ड JRP 01 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जो भी हमारे नए साथी अब हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो कोई भी हमारी नई आने वाली अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको पता है यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो 6 माह में उसे दोबारा पुनः करा जाना है हर हाल में, इसलिए और हमें तन मन धन से तैयारी में जुट जाना है। तो आज हमारी पहली क्लास हिंदी की प्रैक्टिस सेट की शुरू हो रही है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा अल्पज्ञ। अल्प माने होता है अधूरा ज्ञान। ठीक, इसके बाद हमारा है अगला, पोथी न पातड़े नाम नरेड़ पंडित, कहावत का सही अर्थ क्या है। इसका भी सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसका मतलब है नाम के बड़े दर्शन के छोटे। वो तो आपको पता ही है, प्रश्न से ही पता चल रहा है। अगला हमारा है व्याकरण भाषा के बताता है। मतलब इसका कहने का मतलब व्याकरण भाषा के नियम बताता है या काम बताता है। मतलब व्याकरण जो है भाषा की किस चीज़ को बताने का काम करता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ए, ये नियम को बताने का काम करता है। ठीक, अगला जवाब है हमारा अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प कौन सा शब्द है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पुष्प तत्सम शब्द है। जहाँ कहीं भी आधा अक्षर होगा वो तत्सम होगा, हमेशा याद रखना। और इसी के साथ हमारा जो है पा फा बा भा मा का उच्चार स्थान। तो इसको साथियों एक रट भी सकते हैं और देखो मुंह से बोल कर देख लो। तालू ऊपर जीभ लगती है, ओस्ट, और माने अब देखो बोल कर देखो, पा से पा पा ऊट लग रहा है नहीं, फूफा बाबा भालू मछली, ओंठ के बिना हम नहीं बोल सकते। माँ 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 बोलना ना, इस ओंठ लग रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ओस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, अंत्यस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4। कौन से, या रा ला हुआ। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुलीन। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, इसका सही जवाब हमारा है गुड़ी, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, ये इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक, और हमारा क्या है, धनवान विशेषण है, नमकीन दयालु ये सब विशेषण है। फुर्ती, फुर्ती क्या है, विशेषण नहीं है। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब ये कह रहा है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब ये इसमें है हमारा अपमान, अपमानित, नियमित, वार्षिक, ये सब हैं क्या, संज्ञा से निर्मित। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। ये कह रहा है कि संविधान संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में लिखा है। तो हमारा सही जवाब होगा 343, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं,
भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। समझ रहे हो? इसका हमारा है लिखकर। और इसी के साथ हमारा है अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्र भाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। और इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ये पूछ रहा है संज्ञा से बना हुआ विशेषण। तो हमारा सही जवाब है इच्छुक। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास है, आप इसे हर हालत में देखें। और आपको 1-2 दिन छोड़कर पर डे इस यूट्यूब चैनल पर जो है क्लास मिलती रहेगी हिंदी की और जीएस की, प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रैक्टिस अच्छी कराई जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को भी इसमें रखा गया है। इतनी मेहनत किया साथी, उसके लिए एक सब्सक्राइबर लाइक तो बनता ही है, ताकि हम नई नई वीडियो आपको और मेहनत करके ला सकें, इससे हौसला हमारा बुलंद हो। लाइक जरूर करें अच्छा लगे अगर तो, और कमेंट करके बताएं कैसी वीडियो लगी। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न है, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण, विशेषण के बाद आता है विधेय। तो इनमें हमारा क्या है? सही जवाब होगा मेरा लड़का आलसी है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है इसमें, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है? मूल अवस्था, सही जवाब है सुंदर। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2। और इसके साथ अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी भाषा देश की पुरानी भाषा है? मतलब कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है, मतलब भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। आपको पता है संस्कृत की हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? हमारा अब ये प्रश्न है, कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? तो हमारा सही जवाब है मगधी भाषा, ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही जो भाषा है किस भाषा की उपबोली है? तो यह है भैया राजस्थानी की। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो इसका सही जवाब हमारा पाली। इससे अगला और जो है पाली भाषा से और प्रश्न बनते हैं कि बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए? तो वो दिए गए हैं पाली में। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। तद्भव जानते हो, जो भी जैसे तत्सम संस्कृत होते हैं और तद्भव हिंदी में, जो के तो तद्भव हिंदी में बोला जाए उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे बच्चा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण हमारा है लाल फूल। 5 लड़के क्या है? ये गुणवाचक नहीं है, क्योंकि गुण है पूछ रहा है वो, गुणवाचक किसी के आकार बताया गया हो, किसी के बारे में बताया जा रहा हो, तो वो गुणवाचक में आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा संख्यावाचक 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शेर भर दूध। अगला जवाब है हमारा प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अब इसका सही जवाब हमारा है 2। अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? अध उपसर्ग, ये कह रहा है
उपसर्ग जानते हैं आप? प्रत्यय बाद में होता है, उपसर्ग आगे होता है, ठीक है, उससे मिलकर जुड़ के बने। अब क्या करा है? अध। अध माने आधार, नहीं बन सकता। अध नहीं बन सकता, अधीर हो रहा है ये, अध कार हो रहा, अध अध जला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी जो है डी। अगला प्रश्न है आपका, सटा किसे कहते हैं? सटा किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब है अदला बदली को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली आपका सही जवाब होगा तुलसीदास। ज़्यादातर तुलसीदास की रचनाओं में बली ज़्यादा है लास्ट में, याद रखना। और आपका यह है कुमाऊनी का गात शब्द है, कुमाऊनी का गात शब्द होगा तद्भव। अगला प्रश्न है हमारा कि यमाताराज भानसलगा, क्या ये? यामातराज भानसलगा छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा 8। अगला प्रश्न हमारा है, चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा चेअन, चयन का होगा चेअन, सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न है, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं, वे पत्र क्या कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। और इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, किरमोई पांख जामड़ मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है मुहावरा? किरमोई पांख जामड़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? देवनागरी लिपि है जो, किस लिपि से माना गया है? इसका हमारा सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसके पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ? देवनागरी लिपि के गुजरात के अंदर, और पंजाब की गुरमुखी लिपि है, नेपाल की भी देवनागरी वो है लिपि। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा 3। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यदासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये कह रहा है असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार, उपमेय की उपमा मतलब किसी के साथ तुलना की जाए, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। क्या लोकोक्ति है? इसका है सही बी, जा को राके साइया मार सके ना कोई, बहुत फेवरेट लाइन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आम खाया जाता है। क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वह भाववाच्य होता है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूली क्या है? फ्यूली क्या है? आपका सही जवाब होगा बसंत में उगने वाला पीला फूल, जो बसंत में पीला फूल उगता है उसे हम फ्यूली कहते हैं, ठीक। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है खर, ये पहले पूछा गया भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, और आप अपना साथ बनाए रखें, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और जो भी हमारे साथी हैं जो पेड बैच नहीं खरीद पा रहे हैं उनको मदद मिल सके।
तो इसी साथ आप सभी